नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, बिहार का चुनाव एक राज्य का चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के इस समय के मुख्य नेता राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार सलाहकार एक मैसेज भारत और दुनिया में दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार और हिंदुत्ववादी ताकतों से अकेले वही लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी लड़ रही है और इस कारण राष्ट्रीय स्तर पर वही इनको चुनौती देकर और फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होंगे। बिहार चुनाव को भी कांग्रेस ने इसी सोच के तहत लिया था, तभी राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के नाम से चुनाव आयोग को भी भाजपा का समर्थक और भाजपा के लिए काम करने वाला साबित करने के लिए यात्रा भी की थी। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार चुनाव में ही कांग्रेस ने अपने को यह साबित कर दिया कि वह कांग्रेस के स्वयं को एक जिम्मेवार पार्टी नहीं मानती है, उसकी कोई सोच नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है, वह क्या करना चाहती है यह भी नहीं जानती है, उसको अभी क्या करना चाहिए यह भी उसको पता नहीं है, और जो उनके पार्टनर है चुनाव में उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी भी समझ नहीं है। और उसका परिणाम यह है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी एक पार्टी की पूरी छवि इसमें कमज़ोर पड़ी है या कहिए कि ध्वस्त हुई है तो कांग्रेस पार्टी है, बाकी सभी पार्टियां अपना लड़ रही है। आपके पास यह समाचार पहुंचा होगा कि कांग्रेस ने अपने बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का राजनीति लगभग ख़त्म कर दिया। उनको NSUIA के जो प्रभारी थे वहाँ से हटा दिया। आपने यह भी देखा होगा कि बिहार में जब गठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा था तो वहाँ कृष्णा अल्लावरू नहीं थे, उसके लिए राजस्थान से अशोक गहलोत को बुलाना पड़ा था और अशोक गहलोत साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। कहा जा रहा है कि RJD का बहुत दबाव था कि कृष्णा अल्लावरू नहीं बैठेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही उनके खिलाफ वातावरण था कि इन्होंने पैसे लेके टिकट दे दिए हैं। अब आप सोचिए कि कांग्रेस में इस समय किसी प्रदेश प्रभारी की यह हैसियत है कि अपने स्तर से वो टिकट दे दे, यहाँ तक कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया के एक क्षेत्र के उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार से बातचीत है उसमें, और इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपका नाम भेज दिया है लेकिन कोई इमरान नाम है उसका नाम बहुत चल रहा है और ये पप्पू यादव बाकी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप हैं और प्रभारी साहब हैं, ऐसे पार्टी चलेगी सर? तो बोल रहे हैं अध्यक्ष कि नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। तो या इसका मतलब ये हुआ कि टिकट भी ऊपर से तय हुआ। कांग्रेस के ही हठधर्मिता के कारण जो ये गठबंधन है जिसको महागठबंधन कहते हैं, वैसे तो महागठबंधन है नहीं क्योंकि अब नीतीश कुमार जब इसमें भाजपा का साथ छोड़कर आए थे तब एक महागठबंधन बना था, लेकिन अब वो महागठबंधन है नहीं। तो लेकिन जो भी गठबंधन है इनके कारण गठबंधन की सीट शेयरिंग की मीटिंग नहीं हो सकी। कांग्रेस ही अड़ी रही अंत तक कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी को बताते हैं कि इस समय सर्वाधिक लोकप्रियता देश में आपकी है मोदी के बाद। बिहार में वोट अधिकार यात्रा से आपकी लोकप्रियता चरम पर है। मुसलमान वन साइडेड वोट कांग्रेस को कर रहे हैं, दलित का वोट आपके तरफ आया है तो पिछड़े का आया है, फॉरवर्ड कम्युनिटी का आ रहा है। तो अब बिहार में हम सेकेंड मतलब अपनी शर्तों पर हम राजनीति करेंगे, सीटें अपनी शर्तों पर लेंगे, इसलिए दबाव बढ़ाना है। सबसे जो बुरा मैसेज गया वो ये गया कि जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे तो दिल्ली में उनके कोर्ट के डेट थे जहाँ के उन पर IRCT घोटाले में आरोप तय हुआ। तो ये था कि इनकी मीटिंग होगी राहुल गांधी से, कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि केवल इतनी ही खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। अब क्या बातचीत की, वो केवल समाचार आया, उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
तो ये स्टैंड कांग्रेस ने क्यों लिया? आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको भाजपा को हराना है। इसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में INDIA पूरी तरह पराजित हो चुका है। आपको बिहार एक अवसर था जहां की कम से कम एकजुटता दिखाते कि हम आइडियोलॉजी के आधार पर बिल्कुल हम एकजुट हैं। अब ये तो आपने साबित कर दिया कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है आपकी। आप केवल अपना वर्चस्व और प्रभुत्व चाहते हैं। आपको भाजपा से केवल नहीं लड़ना है, ये आप झूठ बता रहे हैं। आप सोचते हैं कि भाजपा से को हराना हमारा केवल मकसद नहीं है, कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पास ताकत आई, ये है। आप कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इतनी अभद्रता में जाना। और फिर आप देखिए कि कल कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही है और 15 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया कांग्रेस ने, और स्वयं नहीं लिया। आप कांग्रेस किस दशा में है कल्पना करिए। अल्लाह वारू ये सब इसी के लिए जोर लगा रहे होंगे। अब एक आदमी को आपने वहाँ तक खड़ा कर दिया, उसकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी, और इस चुनाव के बीच में हटाया। अरे हटाना तो 15 दिन बाद उसको हटा देते चुनाव के बाद। तो कैसे कांग्रेस है ये? कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स करेगी राहुल गांधी जी के सामने, और यही उत्तर देने जाएगी। इनके कार्यकर्ताओं पर क्या बीत रही होगी, इनके समर्थक क्या सोच रहे होंगे, क्या उत्तर देंगे? सभी पार्टियों का वहाँ प्रचार, आखिर 100 से ऊपर सभाएं जो हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की हो सकता है छोटी छोटी 200 सभाएं, अलग अलग स्टेट से वहाँ नेता जाके सभाएं कर रहे हैं। वहाँ कैंप किए हुए हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता। नीतीश कुमार की ही सभा, पता नहीं 100 से ऊपर सभा तो नीतीश कुमार जी की हो गई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू हो गया, और चुनाव की घोषणा के पहले तो वो कर ही रहे थे, उनका जाना आना हो ही रहा था। लेकिन अभी तक कैंपेन से कांग्रेस गायब है। महागठबंधन की कोई अभी संयुक्त रैली तक नहीं हो सकी है। तो ये हालत केवल कांग्रेस के कारण हुई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कल दीपांकर भट्टाचार्य जो CPIML के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है, तो ये हमारा इशू ही नहीं है। तो कांग्रेस के बाद वाम दल तो सबसे बड़ी पार्टी, तो किसका इशू था उससे स्पष्ट हो गया। तो इसलिए इस पूरे चुनाव अभियान में, पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेवार, ना समझ, जिसके पास कोई दिशा नहीं, जिसको क्या करना है यह भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात कि सार्वजनिक रूप से पब्लिक के बीच कैसे अपना इमेज ठीक किया जाए, गठबंधन का कैसे इमेज हो, ये भी नहीं। सामान कटसी नहीं कि हाँ अगर मिलना चाहते हैं तो मिल के बात कर ले, उसमें क्या जाना है। और अपने इसी के कारण क्या हुआ कि सभी ने अपनी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये घोषणा नहीं होगी कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, सबने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और अब जाके कुछ उम्मीदवार हट रहे हैं, कुछ बैठाए जा रहे हैं। फ्रेंडली फाइट है। जो स्थिति थी, ये पार्टियां आपस में लड़ जाती कांग्रेस के कारण, लेकिन इनको समझ है कि अगर ज़्यादा आपस में इस समय अगर कैंडिडेट खड़ा किए, एक दूसरे का वोट अगर काटे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल के आकाश पर सीटें पहुंच जाएंगी। इसलिए अगर अपने को बचाना है तो फिर इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं पालो ना। तो पूरी स्थिति वही थी। तो आप तय करिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, अगर अपने पार्टनर का सम्मान नहीं कर सकती है। और लास्ट में आप जा करके घोषित कर रहे हैं, जब नामांकन प्रक्रिया मान लीजिए वापस हो रही है, सब कुछ हो चुका है, तब आप जाकर तेजस्वी यादव को जो उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। एक और साफ है कि पूरी NDA कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके यहाँ से कोई कहने के लिए तैयार नहीं था, केवल कांग्रेस के कारण। और अब अंत में देखिए, वो RJD के दबाव पर कांग्रेस ने अपने प्रदेश प्रभारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखा। उनके कारण राजेश राम की सीट खतरे में पड़ गई थी, जो बेचारे प्रदेश अध्यक्ष थे। तो दबाव में भी आते हैं और दिखाते हैं कि नहीं, हम सीना तान के हम दबाव में आके काम नहीं करेंगे। दोनों ऐसा कोई छवि नहीं बनती है ना। एक और आप मिलते नहीं हैं, अपने स्तर से उम्मीदवार घोषणा करते हैं, दूसरी स्तर से दबाव में आकर के किसी 15 सीट लड़ने वाली पार्टी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। अपने प्रभारी को जो है सामने नहीं रखते हैं सबके साथ, अपने प्रभारी का एक अधिकार कम कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी उनके रणनीतिकारों के अलावा किसी की नहीं चलती है। बलि किसी को चढ़ा दें, लेकिन यह किसी नेता की बलि नहीं होती है, कांग्रेस की बलि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।